Welcome back to this channel. In this video we will talk about the case of Hyde versus Wrench, and if you want to check out the case in a descriptive manner, please check out the link in the description. तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. बेसिकली वो पार्ट जहाँ पे एक्सेप्टेंस और ऑफर की थ्योरीज दी गई हैं और इन थ्योरीज को समझने में जो आम आदमी है उसको दिक्कत होती है. इसीलिए एक्सेप्टेंस और ऑफर से बहुत सारे केसेस आते हैं. तो आज का हमारा केस इस ऑफर और एक्सेप्टेंस के ऊपर ही है. तो इस केस में क्या होता है कि जो रिस्पोंडेंट होते हैं उनके पास कंप्लेनेंट की तरफ से एक ऑफर आता है कि आप मेरी ज़मीन 1200 रुपये में ख़रीद लीजिए. लेकिन जो कंप्लेनेंट होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैं आपकी ज़मीन 1200 रुपये में नहीं खरीदूंगा. फिर उसके बाद रिस्पोंडेंट का कंप्लेनेंट पर दोबारा ऑफर जाता है कि आप मेरी ज़मीन $1000 में खरीद लीजिए. लेकिन फिर दोबारा कंप्लेनेंट कहते हैं कि मैं आपकी ज़मीन 1000 में नहीं 950 में खरीदूंगा. तो फिर यहाँ पे कंप्लेनेंट काउंटर ऑफर देते हैं. लेकिन इस काउंटर ऑफर को जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो डिनाई कर देते हैं. उसके बाद दोबारा कंप्लेनेंट ऑफर भेजते हैं, कहते हैं कि चलिए मैं आपकी ज़मीन 1000 रुपये में खरीद ले रहा हूँ. अब कंप्लेनेंट का ये कहना है कि उन्होंने उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया. लेकिन रिस्पोंडेंट का कहना ये है कि मैंने उनको ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया और यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना. तो अब ये केस कोर्ट के पास जाता है. अब कोर्ट में इस केस की हियरिंग होती है और उसके बाद कोर्ट इस केस में ये कहता है कि जब 1000 रुपये का ऑफर रिस्पोंडेंट ने कंप्लेनेंट को दिया था तब वो एक ऑफर था. उसके बाद जब कंप्लेनेंट ने 900 का काउंटर ऑफर दिया था, उस ऑफर के बाद जो पुराना वाला ऑफर था वो डिस्ट्रॉय हो गया था. इसका मतलब कि जो 1000 रुपये वाला ऑफर था वो टेबल से हट चुका था. अब उस ऑफर को दोबारा नहीं लाया जा सकता है. तो फिर इसी के बाद कोर्ट ने इस केस में ये हेल्ड किया था कि इस केस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है और कोई भी पार्टीज बाउंड नहीं है किसी के भी लिए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस केस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.